हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। और इसमें आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं अपवर्तन के नियम के बारे में, दैट क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, जैसा हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही यहाँ पे जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी। परावर्तन के भी दो नियम थे और यहाँ अपवर्तन के भी दो नियम है। देखिए, सबसे पहली चीज कि ये अपवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पिछले क्लासेस में ही बता चुके हैं। एक बार फिर से 1 मिनट में आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई माध्यम है, ये कांच है, मान लीजिए कि ये कांच है और ऊपर हवा है, तो फिर ये जो हवा है ना, आप ध्यान से समझेंगे, हवा जो है ये कांच के अपेक्षा विरल माध्यम होता है। यानी जो हवा का घनत्व है, हवा का जो डेंसिटी होता है वह कांच के अपेक्षा कम होता है, तो हवा हो गया विरल माध्यम। और कांच का जो डेंसिटी होता है ये अधिक होता है हवा के अपेक्षा, इसलिए कांच हो गया सघन माध्यम। तो आप समझेंगे यहाँ पे होगा क्या, जब प्रकाश का किरण इस विरल माध्यम से आएगा और यहाँ इस सतह पे पड़ के और अब यहाँ विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, हवा विरल है और विरल से ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो फिर होगा क्या कि यहाँ जहाँ आपतित हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश का किरण आया, इस बिंदु पे आपतित हुआ, तो इस बिंदु पे हम एक अभिलंब खींचेंगे और प्रकाश का किरण अगर ये कांच नहीं आया रहता, अगर यहाँ भी हवा रहता, दैट मीन्स अभी माध्यम नहीं बदला रहता, तो प्रकाश का किरण ऐसे ही बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाता। लेकिन ऐसे निकलेगा नहीं, क्योंकि माध्यम बदल गया है, और माध्यम बदल गया है इसलिए प्रकाश का किरण भी यहां से मुड़ जाएगा, यहां से थोड़ा सा दिशा बदल देगा और दिशा बदल कर और ये अभिलंब की ओर मुड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रकाश की किरण की दिशा में परिवर्तन हुआ, यानी ये जो थोड़ा सा मुड़ गया, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब आपको हम बता दें, ये जो प्रकाश का किरण है इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण है उसे ही हम आपतित किरण कहते हैं। फिर ये जो बिंदु है ये हो गया आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण जो है सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिर इसके बाद आपतन बिंदु जो है यहाँ आपतित होकर और यहाँ से ये मुड़कर जा रही है और मुड़कर जाती हुई जो प्रकाश की किरण है इसी को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। यानी ये वाला जो प्रकाश का किरण है इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो बिंदु दिख रहा है इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु। और फिर इसके बाद ये जो बीच में आपतन बिंदु पे जो लंब खींचा गया है इसको हम कहेंगे अभिलंब। अब कुछ और आगे समझिए, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके बीच जो ये एंगल बना है, इसके बीच का ये जो कोण बना है इसी को हम कहते हैं आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको आई से डिनोट करते हैं। और फिर ये जो अपवर्तित किरण है और यहाँ पे जो एंगल बना है इसको हम कहेंगे अपवर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से डिनोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3-4 टर्म जो है तैयार हो चुका है, 5-6 टर्म है टोटल। अब ध्यान दे, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण, फिर ये आई जो है जिसको आपतन कोण कहते हैं और आर जो है जिसको अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये 6 को फिगर के अकॉर्डिंग आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे ये आपतित किरण को, तो हम लिख सकते हैं कि किसी सतह पर, देखिए यहाँ पे हवा हो गया, ये कांच हो गया, तो ये हवा और कांच दोनों को अलग करने वाला यही सतह है, तो हम कहेंगे कि किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे आप आपतन बिंदु के बारे में, तो हम कहेंगे कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और फिर किसी अब लिखेंगे हम अभिलंब के बारे में, तो लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे अपवर्तित किरण, ये क्या होता है, तो हम कहेंगे कि दूसरे माध्यम में, यानी माध्यम चेंज हो गया ना, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और इसके बाद आप आगे बढ़ें तो ये आपतन कोण, तो आप कैसे इसको परिभाषित करिएगा, आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और फिर लास्ट अपवर्तन कोण, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण
कहते हैं। तो इस प्रकार ये 6 टर्म को आप परिभाषित भी कर लिए, लेकिन हमें मेनली पढ़ना क्या था कि अपवर्तन के नियम क्या होता है। ये तो अपवर्तन हो गया ना कि प्रकाश का किरण किसी दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर रही है तो वो मुड़ जा रही है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन ये जो मुड़ने की क्रिया है यह 2 नियमों का पालन करते हुए मुड़ती है, यानी किसी भी प्रकाश की किरण जो है वह 2 नियमों का पालन करते हुए और किसी दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है, और इन्हीं नियमों को अपवर्तन का नियम कहा जाता है। और आप समझे अपवर्तन का नियम क्या है। तो देखिए ये बस एक तल है, एक समतल है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक सतह है, और इसी एक तल में आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, मात्र एक ही तल में ये सब स्थित है। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं, जिसमें एक नंबर क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। यहाँ 3 लाइन हो रहा है, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये पहला इसका रूल हुआ, पहला अपवर्तन का नियम हुआ। फिर इसके बाद आप समझे दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कह रहा है कि किन्हीं 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, यानी ये 2 माध्यम, मान लीजिए कि एक माध्यम हवा है, एक माध्यम कांच है, तो किसी 2 माध्यम में और वो भी प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होता है, तो उसमें से किसी अलग अलग रंग के लिए अलग अलग हो सकता है, तो किसी विशेष वर्ण के लिए कहा जा रहा है। किसी 2 माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए जो आपतन कोण की ज्या होती है और अपवर्तन कोण की ज्या होती है, उसका अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपतन कोण की, अभी हम बताएं किसी 2 माध्यमों में, यानी मान लीजिए कि एक माध्यम हवा, एक माध्यम कांच, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, यानी प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, यानी हम कह सकते हैं कि साइन आई, आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या इसका मतलब होगा साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है ये सदैव क्या होता है, ये हमेशा एक नियतांक होता है, यानी एक नियत अंक जो है, एक यहाँ पे नियत संख्या आएगा हमेशा आपका, मतलब किसी भी 2 माध्यम के लिए या किसी विशेष प्रकाश के वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगा, एक नियतांक होगा। और आपको ये भी चीज बता दे कि यह जो नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, जो दूसरा नियम है, यह एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिस साइंटिस्ट का नाम है स्नेल, और यही कारण है कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए आज के क्लास में हम आपको बताएं अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, और ये दोनों नियम आपको याद रखना है, एग्जाम के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अगले क्लास में हम आपको बताने वाले हैं लेंस के बारे में, दैट लेंस क्या है, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये क्या होता है, इसके बारे में अगले क्लास में समझाएंगे।